आइए जानते हैं गंगा नदी का रहस्य। अधिक जानकारी के लिए देखें यह वीडियो। गरीबदास साहिब जी को जब सचखंड लेकर गए तो वहां क्या देखा कि परमात्मा अन्य रूप में तेजों में शरीर में सिंहासन के ऊपर बैठे, सिर पे मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद है, सुंदर तेज पुंज का बना हुआ। जैसे ये पिल्लर खड़े हैं, ये पिल्लर लोहे के हैं, वो तेज पुंज के एक ही तत्व से बनता हुआ सब कुछ। और बहुत तेजों में पृथ्वी है, सतलोक एक पृथ्वी है। और ये बताओ नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और कुछ है ही नहीं। वहाँ सब बाग बगीचे हैं, सफेद कलर के हैं, सुंदर लदपद मेवा से रहते हैं, फलों से लदपद रहते हैं, सदा बहार हैं। दूधों के सरोवर तालाब दरिया सागर भरे हुए हैं, वहाँ जल अमृत सरोवर भरे हुए हैं, वो कभी खराब नहीं होते। उसी का एक सैंपल यहाँ पर है, परमात्मा ने भेज रखा है। गंगा का जल जो है इस पृथ्वी पर है, गंगा जैसा जल नहीं। लेकिन ये आया कहाँ से है? जिसकी दिव्य दृष्टि ने काम किया, देखा कि वे शिव के लोक से गंगा आई। शिव के लोक में कहाँ से आई? विष्णु के लोक से आई। इससे आगे इनकी बुद्धि काम नहीं करती। विष्णु के लोक में कहाँ से आई? इस ज्योत निरंजन के पास एक ऐसा डैम है, बहुत बड़ा डैम है, जिसको जटा कुंडली डैम कहते हैं, वो सरोवर कहते हैं। और वहां कहाँ से आई? सतलोक से। सतलोक से गंगा का जो जल है, सतलोक का एक सैंपल है कि ऐसे पदार्थ हैं वहां कभी खराब नहीं होते। दूध भी ऐसा है, दही के भरे हुए वहां पर सब ऐसे सरोवर हैं, सब व्यवस्था उपलब्ध है वहां पर, तो वो खराब नहीं होते। जैसे इस यहाँ के लोक में और सब पदार्थ नाश हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, गंगा जल खराब नहीं होता। ये सतलोक से आया हुआ एक सैंपल है आपके लिए कि ऐसे पदार्थ हैं वहां पर जहां आपको वापस जाना है, जहां से आप आए हो। ये जो दास आपको बता रहा है, ये कोई लोक वेद नहीं, कोई डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन ज्ञान है। कबीर भगवान ने बताया है, वो स्वयं आकर ज्ञान दिया है। और आंखों देखा महापुरुषों ने देखकर फिर अपना बयान किया है सच्चाई को, वो ही आपके रूबरू दास कर रहा है। इसने कति ऐसा मान लेना, बिल्कुल फाइनल समझ लेना, इसमें अगरम मगरम की जगह मत छोड़ रखना। जब आपके हृदय में ये बात दास की 100 सत्य हो जाएगी सद, फिर आपकी आत्मा यहां से कति हट जाएगी। और यहां से हटे बिना वहां जा नहीं सकते आप। दो नौकाओं पर पैर रखकर आदमी यात्रा नहीं कर सकता, बीच में पड़ा करे। तो जैसे जब तक आप यहाँ रहो, आराम से रहो, अपने बच्चों में, भाइयों में, बहनों में, माता में, जो भी आपका परिवार है, रिश्तेदारी है, लेकिन भगत बना कर रखो उन सब ने। और वो भगत नहीं होंगे, आपकी आस्था रहेगी तो फिर आपको ये लटका लेंगे। तो बच्चों को भी नाम पर लगाओ। और फिर भी कोई नहीं मानता है, दुर्भाग्य है, तो डगमग ना होना। इस ज्ञान को आधार बनाकर आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप तो यहाँ रहने ही नहीं हो, आपके बेटा है चाहे बेटी, कितने अच्छे हैं, पोता है, पोती है, दोते हैं, दोती है, या कोई कार कोठी है, तो आप तो यहाँ रह ही नहीं सकते। ये आपके हैं कैसे? जब तक आप इनके साथ हो, बिल्कुल प्यार से रखो। ये उस परम पिता के बालक हैं। जैसे एक नौकर रहता है, उसको ड्यूटी लगा दी जाती है धनी यानी मालिक के द्वारा कि मेरे बच्चों की देखभाल कर, और ये पैसा ले इनकी खर्चे का। तो उस नौकर को मालूम होता है उनकी कितनी केयर टेक रखता हो कि कहीं ये नाराज ना हो जाए, इनको कोई दुख ना हो जाए, शिकायत हो जाए, मालिक तेरी नौकरी से बर्खास्त ना कर दे। उसके अपने बच्चे ना होते हुए भी वो उसके हृदय से सेवा करता है उस समय। लेकिन जब उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, और उसमें उनकी ममता नहीं होती। उसको पहले पता था कि ये तेरे नहीं, ये मालिक के बच्चे हैं। ये आपकी जो भूल कद मिटेगी वो तो समय आप बताएगा, लेकिन ये मिटानी पड़ेगी आपने। ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये शरीर आपका नहीं है। कहते काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो?
और हम यहाँ अपना जीवन नाश करते हैं, चोरी करके, डाके मार के, रिश्वत ले करके। आप देखते हो मंत्री लोगों का भी इतिहास सुनते हो, और जजों के बारे में भी सुनते हो, IAS IPS के बारे में, और बहुत से इंजीनियरों के बारे में, डॉक्टरों के बारे में रिश्वत लेते हैं। धिक्कार है उनके जीवन को, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए विष खा रहे हैं। जब ये ज्ञान होगा, जहर दिखाई देगा आपको। परमात्मा ने बताया कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने वो स्थान देखा को ना जहां काउंट होता है, वहां छुपा नहीं सकते, वहां गवाह की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी कर्म करते हो, आपके अंतःकरण में वो फिल्म की तरह गुप्त चित्र अंदर अंकित होते हैं, और इसकी एक कॉपी धर्मराज के दरबार में ऑटोमेटिक डेली चली जाती है। जब आप वहां जाओगे, आपकी RDX वहां तैयार पाओगी, और ला के कंप्यूटर में, और आपको खड़ा कर देंगे सामने, अब देख तेरे कुक्रम और सुक्रम। वहां पूछने, वहां ना करने की आवश्यकता कोई नहीं, इसने झूठ बोलने का समय ना मिल रहा है, अगमने ऐसा ना करे। वो तो करता दिखा है फिल्म में, जो आदमी कर रहा है सारे काम, वो कैसे कहेगा हमने ना करे। नीची गर्दन कर लेता है। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक तिल का। चिट्टी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। यदि हम सोच भी गलत करते हैं किसी के बारे में, वो भी अंकित होती है। हम सोच भी अच्छी बनाते हैं, भला करने की ना कर सकते हैं, दान करने की सोच करते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसकी भी राहत आपको मिलती है, वो भी गुड अकाउंट में होता है। और करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सोच अच्छी है वो भी अच्छा अकाउंट है। और सोच बुरी रखते हो, किसी के बुरा करना चाहते हो, तो वह भी लिखी पाओगी आपकी। तो परमात्मा कहते हैं तुम इसलिए यहाँ गलती करके फंसे रहते हो, तुमने उस परमात्मा के न्याय स्थल को देखा नहीं है, जहां पर एक एक नए पैसे का अकाउंट आपने पूरा करना पड़ेगा। जो किसी का बुरा किया है, किसी का लिया है, दिया है, वह पूरा करना पड़ेगा तुमने। तो उसके लिए अब हम आपको एक परंपरा बताते हैं। ये ना समझना कि ये नियम सख्त हैं, ये बहुत आसान नियम बना दिए आपके। किसी से पैसे लेते हो, फिर उसका देना पड़ेगा, ये कोई बड़कों का खेल है। जैसे कोई रिश्वत लेता है या किसी और 2 नंबर से बकवाद करके किसी से ठग लेता है, वो पैसे उसने देने पड़ेंगे। इसमें ना किसी और जन्म में वो दामाद बन के ले जाएगा, और खुश होकर देने पड़ेंगे, और कई गुना हो जाएंगे तब तक। तो सिर में दर्द करने की आवश्यकता नहीं है, ये बिना ज्ञान के हम ऐसा करें। इसलिए अब क्या है, जैसे हमारे उलझे संस्कार तो ढेर हैं अभी पिछले भी, ये तो समाप्त हो ही नहीं सकते। यदि ये विधान हम माने इन अज्ञानियों का कि प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म जितने भी हैं, ये तो भोगने ही पड़ते हैं, और फिर मोक्ष कैसे होगा, अंत कैसे होगा, ये हमारा आपस का संस्कार अंत नहीं होगा, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, फ्री नहीं हो सकते। उसके लिए परमात्मा ने विधान बताया है कि एक ऐसा मंत्र दूंगा, उस मंत्र की कमाई से आपके पुण्यों का तो ढेर लग जाएगा, और जो पाप आपके होंगे उनको मैं कैंसिल करूंगा अपने कोटे ते, अपनी ताकत ते, आपकी श्रद्धा देख के, आपकी आस्था देख के। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। तो 1000 टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला कर लगा दे, सारे को फूंक करके ढेर बना देगी, राख बना देगी, और चलेगी तेज हवा, उसको उठाओगे कहीं की कहीं फेंक का होगी, फील्ड क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में आपके इन पाप कर्मों का के बादल छा गए, इनको प्रेम की पवन और करे चित मंजन झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर झलके तेज नयारे। एक मंत्र दिया जाएगा आपको, आपके पापों का नाश करेगा। आपके जब पाप नाश हो जाएंगे,
आपके हृदय में एक विशेष कसक बनेगी। भगवान की चर्चा सुनते ही, प्रारंभ होते ही, उसका नाम शुरू होते ही, कहीं पर भी चर्चा सुनते हो तो एकदम गदगद आत्मा होगी, आंखों से आंसू टपकने लग जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन है, प्रेम की हवा चल पड़ी और फिर वो साफ कर देगी आपके सब दुर्गुणों को, और संचित अपराध है उनको भी, और प्रारब्ध वाले कर्मों को भी ये मंत्र नाश करेगा।